क्रिकेट का जो माहौल है, क्रिकेट को एक प्रकार से बोला जाता है कि इंडिया के खेलों में ये इंडिया का रिलीजन है। फुटबॉल शायद अगर राजनीति का शिकार नहीं हुई होती या फिर उस समय राजनेताओं ने जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है या फिर उतना फुटबॉल को बढ़ावा चढ़ावा दिया गया होता। टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स हेल्प, आई थिंक वी ऑल नीड टू हेल्प। यार फेडरेशन हेल्प नहीं कर रहा, मीडिया नहीं आती मैच देखने के लिए, टीवी पे नहीं आ रहा सब मैचेस। शायद इनके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में भी कभी जैसे कि आज के समय में क्रिकेट का जो माहौल है, क्रिकेट को एक प्रकार से बोला जाता है कि इंडिया के खेलों में ये इंडिया का रिलीजन है, भारत का है धर्म। कभी किसी समय पर यही हाल फुटबॉल का भी था और फुटबॉल शायद अगर राजनीति का शिकार नहीं हुई होती या फिर उस समय राजनेताओं ने जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है या फिर उतना फुटबॉल को बढ़ावा चढ़ावा दिया गया होता, तो आज के समय में फुटबॉल इंडिया में क्रिकेट की तरह फेमस होती। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों साथ साथ चल के आज के समय में विश्व में इंडिया के नाम से बहुत मशहूर होते। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे इंसान की जिनका नाम है सैयद अब्दुल रहीम, जिन्हें प्यार मोहब्बत या फिर उनका मशहूर नाम था आपका रहीम साहब। तो रहीम साहब एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें भारत में फुटबॉल का आर्किटेक्ट माना गया है, यानी कि भारत में जो आधुनिक फुटबॉल, जो मॉडर्न फुटबॉल जो खेली जाती है, उसके वास्तुकार माने गए हैं रहीम साहब। रहीम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि शायद इनके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्होंने अपने जीवन में कभी फुटबॉल के अलावा ना कुछ सोचा, ना कुछ जिया और ना ही इसके अलावा कुछ और काम करने के लिए भी कभी सोचा हो, चाहे इनके हालात कुछ भी रहे हो। इनकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल, इतनी इंस्पिरेशन है कि ये इंडिया के द अनसंग हीरो में से एक है। इनका इतिहास भारत में कहीं छिप के रह गया, बल्कि इनका नाम भी आज बहुत मशहूर होना चाहिए था, जैसे कि दादा साहिब फाल्के या फिर कपिल देव जी या फिर सचिन तेंदुलकर जी या फिर गुरु द्रोणाचार्य जी। इस प्रकार से रहीम साहब का भी नाम बहुत ही फेमस अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसी की शुरुआत मैं करता हूं इनकी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। 1950 का दौर था जब हमारा देश एक नया नया आजाद हुआ था और आजादी के बाद भारत में फुटबॉल का फ्यूचर या भविष्य क्या होगा इसका फैसला होना था। उस समय 1950 में इंडियन फुटबॉल टीम के यानी कि भारतीय फुटबॉल टीम के नेशनल राष्ट्रीय स्तर के कोच अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए रहीम साहब को, ठीक है। और रहीम साहब ने 1950 के बाद बहुत बड़े अचीवमेंट, टीम के ऊपर मेहनत की, उपलब्धियां हासिल की। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 1951 में अपनी देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला एशियन गेम्स, एशियाई खेलों में फुटबॉल में भारत ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और इस गोल्ड मेडल के साथ ही इंडिया के फुटबॉल का सुनहरा दौर भी शुरुआत हुआ, जो कि बहुत छोटे समय का था लेकिन बहुत शानदार सफर हम उसे बोलेंगे। उसके बाद फिर 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, मेलबर्न बोले तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहां पर 1956 के ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होते उस साल। तो मेलबर्न ओलंपिक में इंडिया की फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई भी किया और इंडिया की टीम, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगे, ओलंपिक जैसे स्तर में फुटबॉल के क्षेत्र में सेमीफाइनल में पहुंच के हार गई थी, यानी कि सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। और उस मेलबर्न ओलंपिक में भारत का स्थान 4th पोजीशन यानी कि चौथे स्थान पर रहा था। उसके बाद 1958 का फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनलिस्ट फ्रांस के साथ जब इंडिया का मैच हुआ तो लगभग ऑलमोस्ट इंडिया ने फ्रांस को हरा दिया था। मतलब कहा जाता है कि फुटबॉल के इतिहास का बहुत ही रोमांचकारी मैच था वो, और ऑलमोस्ट इंडिया ने फ्रांस को अपसेट कर ही दिया था। लेकिन उसमें बस कुछ लास्ट मोमेंट पे मिस्टेक होने की वजह से इंडिया जो फीफा वर्ल्ड कप जो था उसमें मतलब फ्रांस को हरा नहीं पाई। लेकिन उसी साल फीफा के जो अध्यक्ष थे 1958 में, उन्होंने इंडिया को कहा था कि ये ब्राजील ऑफ एशिया है, यानी कि बिल्कुल एशिया में उस तरीके से खेल रहे हैं जैसे कि पूरे विश्व में फुटबॉल ब्राजील खेलती है। इसके बाद जो हमारे रहीम साहब थे उनकी निगाहें आने वाले समय के ओलंपिक्स पर, ट्रॉफीज पर, एशियन गेम्स पर थी, लेकिन वो राजनीति का शिकार हुए और उन्हें इंडिया के कोच टीम से हटा दिया गया। लेकिन ये दौर जो मतलब कहा जाता है वो इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम युग या फिर स्वर्ण काल मतलब इसे कहा गया है। लेकिन फिर उन्हें अचानक 1961 में जब वो फुटबॉल टीम की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे या फिर के जो फुटबॉल टीम के जब वो कोच नहीं थे, वो यहाँ से एक मोटिवेशन स्टोरी की शुरुआत होती है। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम सबके जीवन में कितने दुख, कष्ट या पीड़ा, दर्द हो सकते हैं, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। 1961 में इन्हें पता लगता है कि इन्हें लंग कैंसर हो गया है, ये लंग कैंसर से पीड़ित है और इनके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, इनके पास सिर्फ कुछ महीने या फिर कुछ साल ही मतलब मुश्किल से हम कह सकते हैं। तब ये फुटबॉल फेडरेशन के पास गए जो इंडिया में था, फुटबॉल संघ, उनसे इन्होंने
रिक्वेस्ट की, जो पुराने चेयरमैन थे उनका इन्हें सपोर्ट मिला, समर्थन मिला और रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरा सपना है कि मैं एक बार मतलब इंडियन फुटबॉल टीम को मैं कोच करूं, राजनीति को एक बार आप साइड में रख दो, मुझे ये मौका दो और मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं कि अगर मैं इंडिया को मेडल नहीं जिता पाया तो मैं हमेशा के लिए फुटबॉल को भी छोड़ दूंगा और मैं कभी भी कोच नहीं करूंगा। तब शायद मतलब हो सकता है कि कुछ जो फुटबॉल फेडरेशन में जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, उनको मतलब लगा कि नहीं भाई, उस समय शुभांकर जी मतलब फुटबॉल फेडरेशन के हेड हुआ करते थे, उन्होंने इन फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया और 1962 का जो एशियन गेम्स जो हुआ वो आपका एशियाई खेल जो हुए वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने थे और इंडिया की टीम से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछला कुछ समय इंडिया कई बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया और इंडिया का फुटबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रहीम साहब उसके कोच नहीं थे। तो जब 1962 में जब एशियन गेम, जब एशियाई खेल खेले गए तो उसमें भारत ने ऐतिहासिक मैच खेला फाइनल में और साउथ कोरिया जो उस समय पूरे एशिया की बहुत शानदार फुटबॉल की टीम होती थी उसको फाइनल में हराया और फाइनल में हरा के एशियाई खेल 1962 में 1962 में इंडिया ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 1963 में रहीम साहब जो कि एक महान और एक मशहूर और एक अमर आत्मा थे, वो लंग कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। तो इस सुपर हीरो का या अनसंग सुपर हीरो का अंत हो गया। कायदे से रहीम साहब को भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो एक छोटी सी पहल है, रहीम साहब को इतने सालों के बाद हमारे पूरे परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से, आप लोगों की ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि। ऐसे ऐसे सुपर हीरोज़ के बारे में या अनसंग हीरोज़ के बारे में मैं लगातार आप तक इंफॉर्मेशन या वीडियोज़ लाता रहूँगा। इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अवश्य बताइएगा कि रहीम साहब की स्टोरी आपके लिए कितनी मोटिवेशनल है। सोचिए, बस सोचने से कि लंग कैंसर है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इंडिया को गोल्ड मेडल जिताना चाहता है, इससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और रहीम साहब के लिए लाइक तो बनता है।